Good morning student. Today class 8. Myself Ritesh Singh. Today we discuss chapter 2 friction. जिसमें मैंने चैप्टर फर्स्ट के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया था, सारी चीज़ें मैंने उसके बारे में बता दिया था। उसके क्वेश्चन आंसर बाकी हैं जो मैं आपको नेक्स्ट PDF सेशन दे भेज दूँगा, ठीक है। तब तक हम नेक्स्ट सेशन चालू करते हैं। चैप्टर सेकेंड, उसका चैप्टर का नाम है फ्रिक्शन। इन दिस लेक्चर भी क्या है डिस्कस करेंगे, काज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या होता है, फिर काज ऑफ फ्रिक्शन, नो वाटर टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या क्या फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं, हाउ ए फ्रिक्शन इज यूजफुल टू इन डेली लाइफ, क्या क्या इसके यूजफुल होते हैं, लिस्ट डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, नो द वे टू रिड्यूस इंक्रीज फ्रिक्शन, क्या क्या मेथड होते हैं जिससे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं और या घटा सकते हैं। तो पहले आते हैं वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्लिपरी सरफेस, क्यों हमें स्लिपरी सरफेस चलने पे डिफ़िकल्टी होती है। ड्यू टू लैक ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की कमी कारण क्या होता है, ये रीजन। फ्रिक्शन फोर्स इज आल्सो टाइप ऑफ फोर्स, फ्रिक्शन क्या होता है, एक टाइप ऑफ फोर्स होता है विच हेल्प अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, जो हमें चलने में मदद करता है। वी कैन नॉट वॉक ऑन सरफेस इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, और हम उस सरफेस पर नहीं चल सकते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शनल फोर्स वर्क्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, फ्रिक्शनल फोर्स तभी एक्ट होता है या आता है, फ्रिक्शन वर्क करता है जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो। मैंने बताया था फोर्स में कि टाइप ऑफ फोर्स में दो टाइप ऑफ फोर्स बताया था, एक कांटेक्ट फोर्स बताया था, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स बताया था। कांटेक्ट फोर्स में जिनमें दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट था, जिसमें फ्रिक्शनल फोर्स था और मस्कुलर फोर्स था। नॉन कांटेक्ट फोर्स जिनमें दो ऑब्जेक्ट के बीच कोई कांटेक्ट नहीं था, तो उसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है काज ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या फ्रिक्शन के काज होते हैं। फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट और मटेरियल, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो मोशन हो रहा है तो उसको रेसिस्ट करता है, उसको रोकता है, मोशन होने से रोकता है, ठीक है। फ्रिक्शन स्लो डाउन एंड स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसको स्पीड को स्लो कर देगा और कुछ टाइम बाद वो बॉडी रेस्ट में आ जाती है। जैसे गाड़ी चल रही है तो हम ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है, फ्रिक्शन होता है ब्रेक और पहिए के बीच में, जिससे क्या होता है कुछ टाइम बाद गाड़ी रुक जाती है। फ्रिक्शन फोर्स आल्सो प्रोड्यूस हीट, ये हीट भी प्रोड्यूस करता है। कभी कभी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, एनर्जी का रिलीज होता है। जैसे में व्हेन वी रब आवर हैंड टुगेदर क्विकली दे बिकम वार्म, जब हम तेज़ से हाथ को गर्म करते हैं, ऐसे करते हैं तो क्या होता है, रब करने पे गर्म हो जाता है और इसको हम गाल पे लगाते हैं कि ताकि हमारा गाल, चाहे जो भी हम यूज़ करते हैं ठंडे के समय में कई जगह यूज़ करते हैं इस चीज़ का। और आवर हैंड एक्सर्ट फ्रिक्शन ऑन ईच अदर टू प्रोड्यूस हीट, ठीक है। द काज ऑफ दिस रेसिस्टिव फोर्सेस आर, क्या क्या काज होते हैं। पहला होता है सरफेस रफनेस, क्यों फ्रिक्शनल क्यों आता है, पहला रेसिस्टिव सरफेस से आता है। सरफेस रफनेस इज ए फैक्टर इन फ्रिक्शन वेयर द मटेरियल आर रफ इनफ टू काज सीरियस एब्रेशन, मतलब कि जितना अधिक सरफेस रफ होगा उतना ज़्यादा ही फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन मतलब व्हेन वन और मोर of the material relative soft, much of the resistance to movement is caused by deformation, तो एक दो ऑब्जेक्ट दोनों सॉफ्ट हो तो उनके बीच मूवमेंट तभी होगा जब उनके बीच का क्या होगा, डिफॉर्मेशन रहेगा, मतलब एक रफ होगा एक सॉफ्ट हो तभी वो मूवमेंट होगा उसमें। मॉलिक्यूलर एडेशन क्या कहता है, एडेशन इज द मॉलिक्यूलर फोर्स दैट गेट जनरेट व्हेन टू मटेरियल आर ब्रॉट इनटू क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर। एडेशन एक फोर्स होता है जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, जब टू मटेरियल एक दूसरे से क्लोज में आते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर एडेशन या एडेशन फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सरफेस रफनेस। ऑल सॉलिड मटेरियल हैव सम डिग्री ऑफ सरफेस रफनेस, जितने मटेरियल होते हैं सब में कुछ ना कुछ सरफेस रफनेस होता है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें टोटल स्लिपरी नहीं, टोटल परफेक्ट स्लिपरी नहीं होता है। इफ़ यू लुक एट वाट सीम टू स्मूथ सरफेस अंडर हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप वी वुड सी बम्प्स, जैसे अगर हम ये प्लेन है, रॉक है या कह सकते हैं लकड़ी का टुकड़ा है, लगेगा आपको देखने का टोटली प्लेन है, बट कोई चीज़ ऑब्जेक्ट छोड़ेंगे तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है, जब उसे हम माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें सरफेस ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। ये बॉक्स का है, ये सरफेस का है। तो
तो इसके कारण उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है और कुछ टाइम बाद वो रुक जाते हैं। जैसे would see bumps, hills, valleys that could interfere with sliding motion and thus resist the motion। ये सब जैसे हिल्स में होते हैं, वैलीज में होते हैं, बम्प्स में, ये सब बम्प्स होते हैं। अगला होता है मॉलिक्यूलर एडेशन। पहला क्या था, सरफेस रफनेस, दूसरा था मॉलिक्यूलर एडेशन। सरफेस रफनेस में मतलब कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में रफनेस होगा, एकदम कंप्लीट स्लिपरी नहीं होगा। मॉलिक्यूलर एडेशन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को कंबाइन करके रोक लेते हैं, उनके बीच फोर्स लगता है, उसे हम मॉलिक्यूलर एडेशन कहते हैं। जैसे लुक एट द रेन ड्रॉप ऑन द लिप, ये रेन ड्रॉप है किस पे है, लिप पे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर स्टिक टू द सरफेस ऑफ द लिप व्हेन दे कम इन कंटेक्ट विच ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वाटर का मॉलिक्यूल्स लिप के कंटेक्ट में आता है तो उनके बीच क्या होता है, एक एडेशन होता है, मॉलिक्यूल्स के बाद एक बीच में फोर्स लगता है, उसे ही क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल एडेशन, जिसके कारण वो बबल्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वहाँ लिप पे पड़े रहते हैं। द सेम हैपेंस विथ अदर सरफेस, ये अदर सरफेस के साथ भी हैपेंस होता है। व्हेन टू सरफेस कम इन कंटेक्ट विथ ईच अदर द एटम एंड मॉलिक्यूल्स पुल ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो एक एटम हो या एक से अधिक एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो, जब दोनों एक दूसरे कंटेक्ट में आते हैं तो उनके बीच एक फोर्स जनरेट होता है, जिसे एडेशन फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से हम जानते हैं। मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। इट काज रेजिस्टेंट टू द मोशन, जिसके कारण क्या होता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। रेजिस्टेंट का मतलब कि रोकना, प्रतिरोध करना। टू मोशन, किसके लिए, मोशन करने के लिए। व्हेन वी स्लाइड टू सरफेस विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, जब हम स्लाइड करते हैं किसी दो सरफेस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या करता है, एक दूसरे को वेट करता है। सिंपली फ्रिक्शन का मतलब है कि रेसिस्ट करना, मोशन को रेसिस्ट करना, मोशन को ले जाना रेस्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड ऑन द फॉलोइंग टू मेन फैक्टर। फ्रिक्शनल फोर्स दो मेन फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ सरफेस इन कंटेक्ट, क्या नेचर ऑफ सरफेस क्या है, किस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ये स्मूथ सरफेस ऑफर लेस फ्रिक्शन देन ए रफ सरफेस, जितना सरफेस स्मूथ होगा, जितना रफनेस कम होगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन भी कम लगेगा। एंड मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द हैवियर द ऑब्जेक्ट ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन, जितना अधिक ऑब्जेक्ट की वेट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो मेनली दो फैक्टर इफेक्ट करता है, पहला नेचर ऑफ सरफेस इन कंटेक्ट और दूसरा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में है, तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।